हाय स्टूडेंट। तो आज का जो सेशन है जी, याद रखिए मेरे लाडलो, मैं आपके लिए झारखंड के एग्जाम को देखते हुए जी, जैसे याद रखिए मेरे लाडलो, झारखंड सीजीएल जी, जेएसएससी है ना, झारखंड पुलिस और क्या जेपीएससी, ये सभी प्रतियोगिता चाहे आप झारखंड टेट की तैयारी करते हैं तो उनमें काम आने वाले ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है और उसी पे याद रखिए मेरे लाडलो, अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल पे आते हैं कि उली हाथू धरती आबा का जन्म स्थल झारखंड के किस जिले में है? जब भी उली हाथू का नाम याद आएगा तो याद रखिए मेरे लाडलो, खूंटी जिला। क्या पता है? खूंटी है ना। ततलोई गर्म पानी का झरना, ततलोई तोतरा, याद रखिएगा कि दुमका जिले में तोतराता है, तो ततलई जो झरना है कहाँ स्थित है? तो दुमका में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे लाडलो? दुमका में स्थित है जी। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, जब धनबाद जाओगे आप लोग देखिएगा स्टेशन पे लिखा हुआ पूर्वी मध्य रेलवे। क्या बताएं? पूर्वी मध्य रेलवे जी। याद रखिए मेरे लाडलो, अमानत नदी किसमें गिरती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमानत नदी किसमें गिरती है? याद रखिए मेरे लाडलो, उत्तरी कोयल नदी में। कौन सा नदी बताएं? उत्तरी कोयल नदी में अमानत नदी गिरती है। बोंगा किस कबीले के देवता है? याद रखिए मेरे लाडलो, हो कबीले के देवता को बोंगा कहा जाता है। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा कि झारखंड में ढाल विद्रोह की शुरुआत 167 में हुआ था। किसी किसी किताब में आप देखिएगा 1768, क्या क्या बोले? 1767, या किसी किसी में देखिएगा 1768 भी है। कौन सा विद्रोह बताएं? ढाल विद्रोह बताएं जी। झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा? तो याद रखिएगा झारखंड में राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू हुआ था। कितना बार? 3 बार जी। झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? याद रखिएगा झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान क्या है? पारसनाथ की पहाड़। क्या बोले? पारसनाथ की पहाड़। और याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो, ये गिरिडीह जिला में स्थित है। कौन? पारसनाथ की पहाड़। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिए मेरे लाडलो, रांची था। कहाँ था? रांची था। 2011 में झारखंड के कौन सा राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था? कब? 2011 में। तो याद रखिए मेरे लाडलो, 34वें कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कोरवा जनजाति की पंचायत को मयारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयारी जी। मोरांग गोमके किसके रूप में प्रसिद्ध है? तो जयपाल सिंह। कौन बताए बेटा? जयपाल सिंह। 1932-33 में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा जय मां गंगा बोलते हैं ना, तो गंगा नारायण सिंह। क्या बोले? नारायण नारायण, गंगा नारायण सिंह। क्या बोले? गंगा नारायण सिंह। कौन सा विद्रोह बताए? भूमिज विद्रोह बताए। जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे या नेतृत्व किया था? याद रखिएगा टाना भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन बोले? टाना भगत आंदोलन जी। याद रखिएगा मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लोकप्रिय? कौन नायक बताएं? मुकुंद नायक। याद रखिए मेरे रसगुल्लो, मर्दानी झूमर। क्या बताएं? मर्दानी झूमर। हाँ। मयूरछी नदी कहाँ से प्रभावित होती है? याद रखिएगा कौन पहाड़? त्रिकुट पहाड़। कमेंट में बताओगे कि त्रिकुट पहाड़ कहाँ स्थित है जी। हांसदा, सोरेन, मुर्मू, बेसरा किस जनजाति से संबंधित है? कौन? हांसदा, मुर्मू, उसके बाद क्या बताया? बेसरा और सोरेन। याद रखिए मेरे लाडलो, ये संथाल जनजाति से संबंध है। बिरसा मुंडा के क्रांति का दूसरा नाम क्या है? बोला था उलगुलान। क्या बोले? उलगुलान। हाँ। झारखंड की कौन सा जनजाति बसी हुई कृषि करती है? तो याद रखिए मेरे लाडलो, मुंडा जनजाति झारखंड के बसी हुई कृषि करती है। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? कौन शिला? घाटशिला। तुम उल्टा शिला में समझ लो। उत्तर से दक्षिण झारखंड का विस्तार क्या है? तो याद रखिए मेरे लाडलो, 380 किलोमीटर। कितना बताएं? 380 किलोमीटर। झारखंड भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ये ज्योग्राफी का। 2.44%। कभी कभी देखिएगा 2.42% पारसनाथ पहाड़ किस पठार में स्थित है? याद रखिएगा गिरिडीह पठार में स्थित है। योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिला के किस गांव में स्थित है? लखन पहाड़ी गांव। कौन पहाड़ी बोले? लखन पहाड़ी गांव। और सिंदरी के किस उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई थी? तो सिंदरी में जो उर्वरक कारखाना है, याद रखिए मेरे रसगुल्लो, 1951 में स्थापना की गई थी।
जी। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय जवाहर, जय हिंद, थैंक यू।